मेरे पिछले साल की कारकर्दगी को देखते हुए मेरा नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया गया। जैसे ही मेरी प्रमोशन हो गई उसके साथ ही मुझे ऐसे इख्तियारात मिल जाएंगे जिससे मैं बड़े बड़े लैंड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ टीमों को तश्कील दे सकूंगा। ऐसे गेम बनाना कि हदीका को धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। मेरा भतीजा मुझे इस घर में चाहिए। तुम फिक्र ना करो, उसने तुम्हारी अम्मी को पागल खाने पहुंचाया ना। मैंने उसे पागल खाने ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी सोमिया सुल्तान नहीं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मुझे जान से मारने की कोशिश करती रहती है माही। यहाँ आने से एक दिन पहले गन निकालकर सीधा फायर करने लग गई थी मुझ पर। वो तो शुक्र है कि जबरान ने उसकी गन से सारी गोलियां गायब कर दी थी। जिंदगी के किसी हिस्से को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वो अच्छी लगती है तो उसे एक मौका तो दो। मुझे ऐसा लगता है दीगा भाभी जैसे कोमल के साथ बेवफाई हो जाएगी। गलत सोच रहे हो तुम वैसे। हम में से कोई चाहकर भी कोमल को नहीं भुला सकता। ठीक कहती थी अम्मी, ये औरत इस घर पर कब्जा करना चाहती है जहां सिर्फ इसका हुक्म चले। आखिर अम्मी को हमेशा के लिए पागल खाने पहुंचाकर ये यहां बैठकर अपना हुक्म चला रही हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है यार, और तुम क्या कहना है शेरी? कहो ना, बल्कि बको। शाफे, आई मीन आई रियली लाइक यू यार। आई लव यू सो मच शाफे, आई लव यू। बस यही कहना था मुझे। फरमाइए, किससे मिलना है आपको? जी मैं वो शेरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने अच्छे दोस्त थे हम, लेकिन उसने सब खराब कर दिया। मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। लेकिन शेरी तो कितनी केयर करता है मेरी। इतना अच्छा दोस्त है। नहीं, मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। मैं वैसे इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी। लेकिन कैसे? हेलो डैड। मेरा बच्चा, बोलो अब क्या परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है डैड, बस एक ज़रूरी काम था। मैं और मेरे सारे काम बाद में, पहले तुम्हारे ज़रूरी काम बताओ, क्या करना है? डैड एक्चुअली वो जिब्रान की नौकरी ख़त्म करवानी है। हो जाएगा, और हुक्म? डैड, जिब्रान पे करप्शन का इल्ज़ाम लगना चाहिए और नौकरी जाने के साथ साथ उसे जेल जाने का भी खौफ होना चाहिए। अरे वाह, लगता है कुछ खास सोचा है इस बार तुमने अपने महबूब शौहर के लिए। जी डैड, जिब्रान को इतना हेल्पलेस कर देना है कि आखिरकार वो मेरे पास अपनी मदद के लिए भीख मांगे। अब पर डैड, एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ मेरे कहने पे हो रहा है। हो जाएगा मेरी लाडली, कुछ और बताओ, तुम्हारी खुशी के लिए और क्या करूं? थैंक यू डैड, फिलहाल बस इतना ही। अपना ख्याल रखना मेरी जान। आप भी डैड, बाय।
I'm sorry जिब्रान, लेकिन अब तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लगता है डिपार्टमेंट तुम्हारे काम से काफी खुश है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। मेरे पिछले साल की कारकर्दगी को देखते हुए मेरा नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड किया गया। जैसे ही मेरी प्रमोशन हो गई, उसके साथ ही मुझे ऐसे इख्तियारात मिल जाएंगे जिससे मैं बड़े बड़े लैंड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ टीमों को तश्कील दे सकूंगा। मेरी दुआ है जिब्रान दिल से कि तुम्हें हर काम में तरक्की मिले। अरे यार, तुम क्यों मेरे लिए दुआएं करती हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता और तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरा करने जा रहा हूं। अब तुम चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जिब्रान, क्योंकि मैं अब तुमसे जंग नहीं लड़ रही, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूछना नहीं चाहोगे माहीन कि मैं क्या करने वाला हूं तुम्हारे खिलाफ? नहीं, वैसे अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुनने को तैयार हूं जिब्रान। हानिया की इद्दत खत्म होने वाली है और मैं उसे शादी करके इस घर में लाने वाला हूं। ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद। जी तो चाहता तुम्हारे मुंह पे एक के थप्पड़ लगाऊं। ये क्या हो गया तुम्हें? हदीका भाभी के क्यों खिलाफ हो गई हो तुम? क्योंकि मैं हदीका भाभी की असलियत जान चुकी हूँ। कौन सी असलियत? कौन सी असलियत की बात कर रही हो तुम हानिया? तुम भूल गई अपनी असलियत? हाँ, अम्मी के साथ तुमने मिलके क्या क्या किया उनके साथ? हाँ किया है, क्योंकि अम्मी सच्ची थी और वो डायन हमारे घर पर कब्जा करना चाहती थी। हानिया, तुम्हें थप्पड़ पड़ते रहे ना तो तुम ठीक रहती हो। आपने अच्छा नहीं किया वासिक भाई मुझ पर हाथ उठाकर। इस हदीका ने आपको और फरहान भाई को पता नहीं कैसे कंट्रोल में कर लिया और अम्मी को भी पागल खाने भिजवा दिया और शांसे को भी सबके खिलाफ कर दिया और अब आपको यहां भेज दिया मुझ पर हाथ उठाने के लिए। अपनी बकवास बंद करो और सामान पैक करो, तो मैं तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से, जब तक मेरी मर्जी है मैं इसी घर में रहूंगी। आप जाएं, जाकर अम्मी को वापस लेकर आए। इतना ही शौक है ना अम्मी से मिलने का? चलो तो मेरी पागल खाने छोड़ दूं। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही यही है कि इस घर में हदीका के सिवा कोई नहीं रहे और हदीका का राज चले। खुदा के लिए अपनी बकवास बंद करो वरना एक और लगाऊंगा। वैसे ये लड़का जिब्रान का दोस्त है क्या? जी मॉम। क्या नाम बताया था इसका?
इसका नाम शायद इसका नाम शेरी है। वो जिब्रान भाई से बार बार शेरी करके बुला रहे थे। जिब्रान का दोस्त है शेरी, लेकिन ये जिब्रान का दोस्त कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो हार्डली मुझे 16-17 साल का लगता है। नहीं मॉम, ये तो 20 साल का है। मेरा मतलब है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 20 साल का है। वैसे मुझे उस पे ना शक हो रहा है। शक? कैसा शक मॉम? अब देखो ना, अगर ये जिब्रान का दोस्त है तो इसे जिब्रान को बता के आना चाहिए था, राइट? अब जिब्रान तो घर पे है नहीं, तो इसे भी नहीं आना चाहिए था। कहीं ये तुम्हारे चक्कर में तो यहाँ नहीं आया? मॉम, मेरे चक्कर में? मैं समझी नहीं। अरे बेटा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, और इस तरह के लफंडे लड़के जो होते हैं ना, बहुत तेज होते हैं। जहां कहीं खूबसूरत लड़की देखी, वहीं उनके बाप भाइयों से दोस्ती कर लेते हैं और घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। खैर, तुम अगर कहो तो मैं इसे यहाँ से भगा दूं? हाँ मॉम, आप भगा दें इसे यहाँ से। किसको फोन कर रही हैं आप मॉम? पुलिस को। रैपिड एक्शन फोर्स के लोग 2 मिनट में यहाँ आ जाएंगे और फिर इसे पकड़कर ऐसी फेंटी लगाएंगे ना कि ये याद रखेगा, और फिर उसके बाद इसे पकड़कर थाने ले जाएंगे। इसके बाद उसके मॉम डैड उसे थाने से छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। खैर, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उससे। हेलो, जी हमारे घर में ना एक गुंडा घुस आया है जी, हमें बहुत परेशान कर, आप जल्दी आ जाइए। ओके, थैंक यू। अच्छा मॉम, मैं आती हूँ। अरे आती कहाँ हूँ, जरा रुको, मुझे जरा शुगर पॉट तो पकड़वाओ। शाबाश। कहाँ? अरे चाय पत्ती तो दो, चाय बना रहे हैं ना। दो 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 दो, शाबाश। अब कहाँ जल्दी, फ्रिज में से दूध तो निकाल कर दो, चाय बनानी है ना। तो यहाँ रुको मेरे साथ और देखो कि चाय बनती कैसे है। मॉम, अगर आपको उसे अगले 2 मिनट में भगाना ही है तो फिर आप चाय क्यों बना रही हैं? ओ बेटा, मैं भी तो चाय पीऊंगी ना, अपने लिए बना रही हूँ। तुम्हें ये किसने आने दिया? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? क्योंकि किसी और के आने की हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारे पास, और तुम्हारा रोजा इफ्तार करना भी जरूरी था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पानी से रोजा खोल लूंगी। ले जाओ ये सब कुछ। जितनी नफरत तुम हदीका से करती हो मेरी बहन, उतनी शान से भी करती है, और मुझे भी उससे उतनी ही नफरत है, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुश्मन है। उसने बार बार शानजे को तलाक कराने की कोशिश की है,
यहाँ तक कि शानजे पर सीढ़ियों से गिराने का इल्जाम लगाकर उसे घर से भी निकलवा दिया है। रोज़ा इफ्तार करो, उसके बाद बताती हूँ कि हदीका को कैसे कंट्रोल करना है। अब देखो, ये इस ट्रेनर से बड़े एहतियात से चाय गर्म होती है ना, ठीक है? एहतियात से इसमें हम इसे डालेंगे, राइट? ये गई चाय और ये रेडी है। मॉम मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। इस हदीका को तो मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगी ना जहां इसे पानी भी नहीं मिलेगा। फिक्र मत करो, वासिक से शादी करने का पहला मकसद इस घर से हदीका के वजूद को साफ करना है। मैंने और शानजे ने सारी प्लानिंग कर रखी है। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे हदीका पर कि वो इसका मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। शानजे के साथ साथ तुम और मैं मिलकर हदीका के खिलाफ ऐसी गवाही देंगे कि फरहान भाई उसे खुद तलाक दे देंगे। ऐसे गेम बनाना कि हदीका को धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। मेरा भतीजा मुझे इस घर में चाहिए। तुम फिक्र ना करो, उसने तुम्हारी अम्मी को पागल खाने पहुंचाया ना। मैंने उसे पागल खाने ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी सोमिया सुल्तान नहीं। मैं देखती हूँ। तुम पानी लाना भूल गई थी। तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। तुम दोनों क्या बातें करने वाली थी वो मैं पहले ही जान चुकी हूँ। बस अपने कानों से सुनकर तसल्ली करना चाहती थी, जो मुझे तसल्ली हो गई है। एक और शैतान से पाला पड़ गया है। Excuse me. वासिक, उसका घर, उसकी दौलत, सब कुछ मेरे नाम होने वाला है।
क्यों ना इस घर की खुली फिजा में सांसें ली जाएं? शाफे बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? देखो, किसी को चाहना या चाहे जाना हमारे बस में तो नहीं होता। ये तो हमारी नजरें होती हैं जो हमारे दिल को इस बात का एहसास दिलाती हैं कि उन्हें कौन पसंद आया है। वैसे ये बात तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मॉम, ये कोई एज है ऐसी बातें करने की? तो और कौन सी एज होती है बेटा? तुम 18 साल की हो और 18 साल एक वैलिड एज होती है शादी के लिए। क्या क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तुम दोनों को ही मैच्योर होना है। अपनी अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपनी पसंद के प्रोफेशन को चूज करना है। हाँ, तो ये प्रपोजल। लेकिन बेटा, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? मेरी तरफ देखो। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अगर कोई सच्चा चाहने वाला मिले ना, तो उसे खोना नहीं चाहिए।